Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and most mighty. In previous lecture, I have discussed about the topologies, that is the bus topology, star topology, and rank topology. So in today's lecture, I would like to discuss about the mesh topology. So what is mesh? mesh का क्या मतलब है? Redundant. mesh टोपोलॉजी एक ऐसा टोपोलॉजी है जिसमें हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। इसमें रिडंडेंट लिंक्स होते हैं। कितने लिंक्स? मल्टीपल लिंक्स होते हैं। हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब है कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। सो डेफिनेशन क्या है? ए मेश टोपोलॉजी एज डिस्टिंग्विश माना इसकी पहचान, इसको दूसरे टोपोलॉजी से इसका फ़र्क बाय हैविंग रिडंडेंट लिंक्स बिटवीन डिवाइसेस। मेश टोपोलॉजी की पहचान जो है, इसमें बहुत ज़्यादा लिंक्स होते हैं डिवाइसेस के दरमियान। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ एक टोपोलॉजी है। ठीक है, एक नेटवर्क है जिसमें 6 कंप्यूटर हैं। ठीक है, ये दोनों अटैच है एक दूसरे के साथ, फिर ये दोनों अटैच है आपस में, ये दोनों अटैच हैं, ये भी अटैच है और ये भी अटैच है। ठीक है, तो ये तो स्टार हो गया। अब इसे रिडंडेंट किस तरह बनाएंगे? ये वाला जो कंप्यूटर हम लेते हैं, ये अगर इसको इससे भी कनेक्ट किया जाए, इससे भी कनेक्ट किया जाए और इससे भी कनेक्ट हो जाए, तो इस तरह ये वाला इसके साथ और इसके साथ कनेक्ट है। इसके साथ अगर इसको कनेक्ट किया जाए, इसके साथ भी कनेक्ट किया जाए और इसके साथ भी कनेक्ट किया जाए, तो ये रिडंडेंट बन जाता है। इस तरह ये वाला ये इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, लेकिन इन दोनों के साथ अटैच नहीं है। लेकिन अगर हम इसके साथ और इसके साथ भी कनेक्ट करें तो ये रिडंडेंट बन जाता है। इस तरह हर एक नोड, ये 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हर कंप्यूटर दूसरे नेटवर्क के साथ एक जाल की तरह कनेक्ट होते हैं। तो ऐसी टोपोलॉजी को, ऐसी नेटवर्क को मेश टोपोलॉजी कहा जाता है। And mostly mesh topology, each computer is connected with every other computer. ज़्यादातर mesh topology में हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। ठीक है, लेकिन फिर इसकी 2 टाइप्स हैं। Types of mesh topology. There are 2 types of mesh topology. First one is partial mesh topology and second one is the full mesh topology. इसकी फिर 2 टाइप्स है। पार्शल का मतलब क्या है? पार्शल का मतलब ये है कि इसमें हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं होता। ज़्यादातर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच है, फुल्ली कनेक्टेड होते हैं, लेकिन कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, सबके साथ नहीं होते। In this topology, some of the systems are connected in the same fashion as mesh topology, but some devices are connected to 2 or 3 डिवाइसेस। इसमें ज़्यादातर सिस्टम जो है जिस तरह मेश टोपोलॉजी में होती है, फुल्ली कनेक्टेड होती है, हर एक के साथ कंप्यूटर कनेक्ट होती है, लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 3 डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस डायग्राम में आपको इस तरह फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फुल मेश टोपोलॉजी क्या है? फुल मेश टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी है जिसमें हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। तो इसमें रिडंडेंट लिंक्स होते हैं, यानी अगर एक लिंक ख़राब हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो दूसरा लिंक इसकी जगह लेती है। ये इसकी फ़वाइद है। फुल मेश टोपोलॉजी क्या है? ईच एंड एवरी नोड इज़ कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड इन ए सिस्टम और सिस्टम। इसमें हर एक कंप्यूटर, हर एक नोड दूसरे नोड या सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। डायग्रामेटिकली हम किस तरह, ये इस साइड वाला जो है ये फुल मेश टोपोलॉजी है, ये वाला क्या है? पार्शियल मेश टोपोलॉजी। अब पहले की तरह बातें हैं। पार्शियल मेश टोपोलॉजी, ये हमारे साथ 2-3 सिस्टम हैं, ये वाला 1 2 3। ठीक है,
ये कंप्यूटर 1 है, नोड 1, ये नोड 2 है, नोड 3 है। इसमें आप देखते हैं कि ये कंप्यूटर इसके साथ भी अटैच है और इसके साथ भी अटैच है। ये वाला इसके साथ अटैच है लेकिन इसके साथ अटैच नहीं है। इस तरह नोड 3 इस नोड 1 के साथ अटैच है लेकिन इस कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं है। तो ये पार्शियल है क्योंकि इसमें पुल्ली एक दूसरे के साथ फुल कनेक्ट नहीं है, ये 2 और 3, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये हमारे साथ इसमें 3 कंप्यूटर थी, अब इसमें 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इस पर चलो इसकी तरफ चलते हैं। ये वाला जो नोड है ये इसके साथ 2 के साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, ठीक है। 2 की तरफ चलते हैं। ये वाला इसके साथ भी कनेक्ट है लेकिन इसके साथ कनेक्ट नहीं है। सिमिलरली ये 3 वाला ये इसके साथ तो कनेक्ट है लेकिन इसके साथ और इस सिस्टम 2 के साथ कनेक्ट नहीं है। और इस तरह नोड 4 जो है ये 1 के साथ कनेक्ट है, 3 और 2 के साथ कनेक्ट नहीं है। तो इसमें कुछ नोड ऐसे हैं जो कनेक्ट नहीं हैं, ये वाले ये जो नीचे नोड्स हैं ये कनेक्ट नहीं है। तो इस टोपोलॉजी क्यों मेश टोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब पुल मेश टोपोलॉजी की तरफ आते हैं। ये वाला ये हमारे साथ 1 इस तरह जो है 3 नोड्स हैं। ये नोड इस नोड के साथ भी अटैच है, इस नोड के साथ भी अटैच है। अब इस 2 की तरफ आते हैं। ये 2 वाला 1 के साथ भी अटैच है लेकिन 3 के साथ भी अटैच है। 3 जो है 1 के साथ भी अटैच है और 2 के साथ भी अटैच है। तो इसमें हर नोड एक दूसरे के साथ थ्रू ए लिंक अटैच है, इसे पुल मेश टोपोलॉजी कहा जाता है। अब 4 हो गए हैं, 3 के जगह 4 लेते हैं, 1 2 3 4। ये वाला देते हैं, ये इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है और 4 के साथ भी कनेक्ट है। ये 2 पर जाते हैं, 2 वाला 1 के साथ भी कनेक्ट है, 3 के साथ भी कनेक्ट है और 4 के साथ भी कनेक्ट हो सकती है। इस तरह ये पुल मेश है, ठीक है, पुल मेश टोपोलॉजी। अब इसकी तरफ आते हैं। ये वाला इसके साथ भी कनेक्ट है, 2 के साथ भी कनेक्ट है और 1 के साथ भी कनेक्ट है। 4 की तरफ जाते हैं। 4 वाला 3 के साथ भी कनेक्ट है, 1 के साथ भी कनेक्ट है और 2 की उसे भी कनेक्ट है। तो ये टोपोलॉजी क्या कहलाता है, पुल मेश टोपोलॉजी। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इसकी सम फीचर्स हैं, क्या है फीचर्स ऑफ मेश टोपोलॉजी। फर्स्ट फीचर ये है कि फुल्ली कनेक्टेड होती है। ज़्यादातर मेश टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस, हर एक नोड दूसरे नोड के साथ अटैच होता है, ठीक है। ये रिलायबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। रोबस्ट है, इसमें इसके जो एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि ये रोबस्ट है। रोबस्ट का मतलब ये है कि इसकी एबिलिटी होती है कि अगर खुदा न ख्वास्ता एक केबल ख़राब हो जाए, एक नोड सिस्टम में खराबी आ जाए, तो ये भी उस एरर के दौरान उस मसले के बावजूद ये नेटवर्क काम करता है। एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू कोप विद एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एंड एरोनियस इनपुट। अगर इसमें गलती के साथ कोई इनपुट दर्ज किया जाए या कोई एरर आ जाए तो फिर इसकी एबिलिटी होती है कि वो काम कर सके। दूसरी फीचर क्या है, प्रोवाइड रिडंडेंट लिंक्स। इसकी एक अहम जो खसूसियत है वो हो रिडंडेंट लिंक्स है। इसमें बहुत ज़्यादा लिंक्स होते हैं बनिस्बत दूसरे नेटवर्क्स के। रिलायबल, काबिल एतमाद है। इसमें इस पर बहुत ही ट्रस्ट किया जाता है कि डेटा ज़रूर सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएगा। खुदा न ख्वास्ता अगर एरर केबल ब्रेक बजाए फिर भी पॉसिबिलिटी होती है कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सके। इफ केबल ब्रेक occur, traffic can still be rerouted using other cable। अगर एक केबल में कोई मसला आ जाए, ठीक है, तो इसकी फिर भी खसूसियत है कि वो डेटा को दूसरी फात पर भेज सकता है। फॉर एग्जांपल इस नेटवर्क में अगर ये वाला सिस्टम, ये वाला इस 3 को डेटा भेजता हूँ, ये कंप्यूटर जो है ये वाला इसको डेटा भेजता हो, ये सेंडर है TX और ये रिसीवर है, ठीक है। अब इसकी 3 पाथ्स है। पाथ 1, ये वाला पाथ 1 कहलाएगा, ये वाला 2 है और ये वाला 3 पाथ्स है इसके लिए। अगर ये पाथ छूट गया रास्ते में, ठीक है, तो ये वाला रास्ता इख्तियार करेगा। ये देखेगा कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, कौन पाथ इकोनॉमिकल है,
ठीक है, इस दोनों में से देखेगा, उस पाथ पर डेटा ट्रांसमिट करेगा, इस पर डेटा ट्रांसफर कर सकता है। अगर ये पाथ भी ख़राब हो जाए, ये केबल ब्रेक डाउन हो जाए, तो इसके साथ ये भी ऑप्शन है कि इस वाला पाथ को इख्तियार किया जा सके। तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, काबिल एतमाद है और बनिस्बत दूसरे नेटवर्क की। लेकिन इसका जो मेन ड्रॉबैक है, आई थिंक द कॉस्ट, ये बहुत ही एक्सपेंसिव नेटवर्क है, बहुत ज़्यादा केबलों की ज़रूरत होती है इसमें, तो इस वजह से ये एक्सपेंसिव है, मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द अदर नेटवर्क। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ दिस नेटवर्क इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट एक बात यह है कि ये नेटवर्क जो था स्पेशली 30 years बिफोर इट वाज डिज़ाइन फॉर द मिलिट्री पर्पसेस, ठीक है। अब इसको आम इज़ यूजुअल नेटवर्किंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड आई होप you will have liked this video. If you like it, please like and subscribe my channel. I will be very helpful, thankful. Allah Hafiz.